सभी को नमस्कार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं ललित माली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही थी। अपन ने राजनीति विज्ञान, परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति में परंपरागत दृष्टिकोण को पढ़ लिया था, ट्रेडिशनल व्यू को पढ़ लिया था। आज पढ़ने वाले हैं आधुनिक दृष्टिकोण। समकालीन दृष्टिकोण क्या कहता है राजनीति विज्ञान में और उनकी परिभाषा क्या है, वो क्या मानते हैं राजनीति विज्ञान को। तो देखो, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्य, आदर्श, नैतिकता की बात करते हैं। तो मूल्य पर जोर देते हैं, आदर्श पर जोर देते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति में पढ़ेंगे आधुनिक दृष्टिकोण में ये मूल्यों को बात नहीं करते हैं, आदर्श की बात नहीं करते हैं। इन्होंने विज्ञान पर जोर दिया है, विज्ञान है, तथ्य पर ध्यान दिया इन्होंने। विज्ञान है, तथ्य है, इन्होंने इस पर जोर दिया है। और ये विज्ञान को मानते हैं, तथ्य को मानते हैं, फैक्ट को मानते हैं। वो है आधुनिक दृष्टिकोण। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। परिभाषा क्या है इनकी, आधुनिक दृष्टिकोण की क्या परिभाषा मानते हैं। और खास ध्यान रखना, ये व्यवहारवाद पर मानते हैं। व्यवहारवाद आगे पढ़ेंगे अपन, आगे अपन पढ़ने वाले हैं व्यवहारवाद। तो ये व्यवहार को ज्यादा मानते हैं, ध्यान रखना आप। तो देखिए, परिभाषा क्या है राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की। राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। पहली परिभाषा ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, यानी पॉलिटिकल साइंस है वो मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है। मनुष्य जो क्रिया करता है समाज में रहकर, और समाज संगठित में रहकर कौन सी क्रियाएं करता है, वो होता है राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो ये ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान है वो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। मनुष्य ने क्या क्या क्रिया की है और पॉलिटिकल साइंस में उनका कितना वैल्यू है। तो मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन हो, उसके क्रिया करने का तरीका हो, वो सभी राजनीति विज्ञान के मानवीय क्रिया का अध्ययन में आता है। इसी में कैटलिन ने क्या कहा, कैटलिन की परिभाषा देखिए, राजनीति विज्ञान मानव समाज से संबंधित है। ध्यान रखना, कैटलिन ने यह कहा है कि राजनीति विज्ञान है वो मानव समाज से संबंधित है, मानव का समाज है उससे ही संबंधित है। अगली परिभाषा क्या देखिए, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। ध्यान रखना, क्या है यार, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। यानी आधुनिक दृष्टिकोण वाले हैं वो राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन मानते हैं। तो ये ध्यान रखना। और इसी में कैटलिन ने शक्ति का विज्ञान माना है कि भाई राजनीति विज्ञान है वो शक्ति का विज्ञान है। पावर, जिसके पास में क्या शक्ति है, सत्ता क्या है, और शक्ति हाथ में लेकर वो राजनीति विज्ञान में क्या क्रिया कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है। तो राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, ये आधुनिक दृष्टिकोण वाले मानते हैं। तीसरी परिभाषा क्या है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। ध्यान रखना, यानी राजनीति विज्ञान है वो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है कि भाई राजनीतिक व्यवहार के रूप में किस प्रकार व्यवस्था है, राजनीति विज्ञान को किस प्रकार वो राजनीतिक व्यवहार के रूप में मानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान है वो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। ये तीसरी परिभाषा है, ये आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान है वो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। अगली परिभाषा है राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की, राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है कि राजनीति विज्ञान में अपन निर्णय ले सकते हैं। राजनीति विज्ञान में किस प्रकार निर्णय ले रहे और वो निर्णय किस प्रकार वास्तव में सही साबित हो सकते हैं, वो होता है आधुनिक दृष्टिकोण। तो राजनीति विज्ञान में निर्णय ले सकते हैं और उस निर्णय पर अपन कोई भी कार्य क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान है वो निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है, जहां पर आदर्श को, मूल्य को दरकिनार करता है, नैतिकता की बात नहीं करता है,
वो सिर्फ तथ्य की बात करता है, जो बात सत्य है उसी की बात करेगा। ऐसा नहीं कि आपने कल्पना में या कल्पना में बोल दिया कि भाई ये ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो जो तथ्य है, जो सटीक बात है, वो बात करता है, वही है आधुनिक दृष्टिकोण। तो ये ध्यान रखना। ये चार परिभाषा है। राजनीति विज्ञान मानवीय क्रिया का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। ये चार परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। इसी में राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के कौन से विचारक है, कौन से समर्थक है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न आता है एग्जाम में कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के दो विचारकों के नाम लिखिए। तो ध्यान रखना, इसमें कैटलिन है, मैक्स वेबर है, लॉसवेल है और बहुत सारे हैं। तो तीन आपको खास ध्यान रखने हैं, कैटलिन, मैक्स वेबर और लॉसवेल। ये राजनीति विज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण मानते हैं, आधुनिक विज्ञान मानते हैं। इसी में बेकर ने ये कहा है, बेकर ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है परिभाषा बेकर की। बेकर ने क्या कहा है, राजनीति को शक्ति से अप्रतिकरणीय कहा है। यानी राजनीति है वो शक्ति से संबंधित है, यानी शक्ति को आप पृथक्करण नहीं कर सकते, यानी राजनीति से शक्ति को अलग नहीं कर सकते आप। ये बेकर ने कहा है कि शक्ति होगी तभी राजनीति होगी। तो राजनीति विज्ञान शक्ति से अध्ययन है, शक्ति का ज्यादा महत्व दिया गया है। वहां पर मानव की क्रियाओं का अध्ययन ज्यादा दिया गया है, मानव के व्यवहार का अध्ययन ज्यादा दिया गया है, व्यवस्था का अध्ययन दिया गया है, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन ज्यादा है। ये पूरा का पूरा आधुनिक दृष्टिकोण में आता है, जहां पर विज्ञान की बात करता है, जहां पर व्यवहारवाद की बात करता है, जहां पर तथ्य की बात करता है, फैक्ट की बात करता है, वो है राजनीति विज्ञान। ऐसी आपको क्लास समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण और क्या मानते हैं वो आगे पढ़ते हैं। अब देखिए राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है, आधुनिक दृष्टिकोण वाले क्या मानते हैं वो पढ़ने वाले हैं अपन कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र किस प्रकार है। तो देखिए द्वितीय महायुद्ध के बाद आधुनिक दृष्टिकोण का उद्भव हुआ, ये ध्यान रखना। द्वितीय महायुद्ध जब हुआ था विश्व स्तर पर 1945 में, आपको पता ही है। तो 1945 के बाद में राजनीति विज्ञान का आधुनिक या समकालीन दृष्टिकोण सामने आया, ये ध्यान रखना। और इसका प्रारंभ कहते हैं कि भाई प्रारंभ माना जाता है वो अमेरिका में हुआ, यानी अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई, ये ध्यान रखना। और चार्ल्स ई मेरियम है, यहां तक की बात की जाए कि चार्ल्स ई मेरियम का भी योगदान बहुत ज्यादा रहा है आधुनिक दृष्टिकोण का उद्भव करने में। तो इनका जो ग्रंथ है ये ध्यान रखना, चार्ल्स ई मेरियम का ग्रंथ न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ये ध्यान रखना। ये प्रमुख ग्रंथ है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना। इसी के साथ में सेबायन है, सेबायन का ग्रंथ है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, ये ध्यान रखना। 1939 में लिखा गया है, 1939 में व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, ये सेबायन का ग्रंथ, ध्यान रखना। अब क्या क्षेत्र है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण का, तो ये वैज्ञानिकता की बात करता है, ध्यान रखना कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। तथ्य की बात करता है, व्यवहारिक अध्ययन करता है, तो व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देता है, व्यवहार पर जोर दिया इसने। अनुभवात्मकता यानी अनुभव की बात करता है, अनुभव, ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया वो सत्य मान लिया, आपके पास अनुभव है और अनुभव से आपको कोई ना कोई आपको नॉलेज है, तो वो है आधुनिक दृष्टिकोण। मूल्यहीन है, ये मूल्य पर ध्यान देता नहीं है। और शोध का अध्ययन है, रिसर्च, ये रिसर्च पर ध्यान देता है। तो ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण का क्षेत्र, ध्यान रखना है। इसी के साथ में लॉवेल है, लॉवेल का जो प्रमुख ग्रंथ है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रमुख ग्रंथ है। और ग्राम वेलेस का जो प्रमुख ग्रंथ है आपके सामने नीचे लिखा हुआ है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ग्राम वेलेस का है। इन सभी जो कितने ग्रंथ है इन सभी में आधुनिक दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है कि भाई पॉलिटिकल साइंस का आधुनिक दृष्टिकोण किस प्रकार है। इन सभी ग्रंथों में
इसका वर्णन किया गया है। तो ये है आपका राजनीति विज्ञान का आधुनिक क्षेत्र, जहां पर वैज्ञानिकता हो, तथ्य की बात करता है। अब आप कह रहे होंगे तो सर मूल्य आदर्श क्या होते हैं, मैं आपको बस समझा रहा हूं यहाँ पे। आदर्श क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, ये थोड़ा बहुत समझ लो आप, थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन कर रहा होगा। और एक तरफ बात करें सर वैज्ञानिकता है, तथ्य है, ये क्या होता है सर? तो देखो आदर्श और नैतिकता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने आपने एक व्यक्ति को आदर्श माना और उसने कहा वैसा आपने मान लिया, तो ये होता है आदर्शवाद। नैतिकता क्या होती है कि भाई कोई कानून नहीं है, एक राज्य है उसमें कोई कानून नहीं है और सभी व्यक्ति अपने नैतिक रूप से कर्तव्य है, जो व्यक्ति का कर्तव्य है वो काम करेगा। तो वहां पर कानून होता नहीं है, वहां पर सिर्फ नैतिकता होती है और आदर्श होता है। और जहां पर वैज्ञानिकता की बात होती है, जहां पर तथ्य होता है, यानी फैक्ट बातें होती है, सत्य बात होती है, और जहां पर कानून का शासन होता है। ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया और वो सही मान लिया, उसका पूरा शोध होता है, रिसर्च होता है, जो कथन कहा है किसी ने उसका पूरा अध्ययन होता है, और फिर सामने बात आती है कि वो जो कहा है, जो कथन कहा है वो सही बात है। तो ये तथ्य पर बात करता है, ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया वो सही मान लिया। तो एक मारवाड़ी में कहावत है गपा गपा हाकना, तो गपा हाकना ये होता नहीं आधुनिक आधुनिक दृष्टिकोण में। आधुनिक दृष्टिकोण में होता है तथ्य की बात करना, सत्य की बात करना, फैक्ट बातें करना, वैज्ञानिक बात करना। तो ये होता है आदर्श और नैतिकता। जैसे प्लेटो प्लेटो का आदर्श शासक था, जो राजा ने कहा, आदर्श शासक ने कहा, वो प्रजा ने मान लिया, तो वो है आदर्शवाद। जहां पर दर्शन है, क्या है, दर्शन। तो ये तो था परंपरागत दृष्टिकोण, क्या था, परंपरागत दृष्टिकोण। और जहां पर वैज्ञानिकता थी, तथ्य था, कानून था, व्यवहार था, ठीक है ना, उसके बाद में शोध का अध्ययन था, तो वहां होता है आधुनिक दृष्टिकोण। क्या होता है, आधुनिक दृष्टिकोण। तो ये समझ में आपको, मैंने आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था ये दूर कर दिया कि आदर्श क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, दर्शन क्या होता है, और वैज्ञानिकता और तथ्य क्या होता है। अब आगे पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख विचारक है, उनका क्या क्या योगदान रहा है, वो आगे पढ़ने वाले।